दानेव धाम चलाला, जो कि गुजरात में है, और संत श्री दाना भगत यानी कि दान महाराज का इतिहास सौराष्ट्र की संत परंपरा में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। यहाँ उनके जीवन चरित्र और इस पावन धाम की मुख्य जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। संत श्री दाना भगत का जन्म भाडला के पास आनंदपुर, गुजरात के एक साधारण काठी परिवार में हुआ था। वे जन्म से ही दृष्टिहीन यानी कि अंधे थे, लेकिन उनकी आंतरिक दृष्टि बचपन से ही प्रभु भक्ति में रमी हुई थी। कहा जाता है कि महान संत आपा जादरा की कृपा से उन्हें न केवल दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, बल्कि उनकी आंखों की रोशनी भी लौट आई। आपा जादरा ने ही उन्हें लोक सेवा और भक्ति का मार्ग दिखाया। दान महाराज आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा गौ सेवा और गरीबों की मदद में लगा दी। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने किसी को संतान दी, समुद्र में डूबते जहाज को बचाया, मृत लोगों को जीवित किया और कई अन्य चमत्कार किए। इनमें से ही कुछ चमत्कार बताने का प्रयास किया गया है यहाँ। दाना भगत एक दिन गाय चरा रहे थे। उसी समय गांव के लोग पीपल की बड़ी डाल कट जाने से बहुत दुखी हो रहे थे। दाना भगत ने सभी को समझाया कि दुखी होने की जगह भगवान पर विश्वास रखकर इस डाल को फिर से लगाना चाहिए। गांव वालों ने कहा कि पीपल की डाल दोबारा नहीं उगती, लेकिन भगत ने श्रद्धा और विश्वास के साथ गड्ढा खुदवाकर डाल लगा दी और रोज पानी देने लगे। कुछ दिनों बाद वो डाल हरी भरी होकर बड़ा पीपल बन गई। कहा जाता है कि वो पीपल अभी भी है। और एक ऐसा ही चमत्कारी प्रसंग है जब जवान दाना भगत गाय चरा रहे थे। तभी उन्होंने एक किसान की छोटी बच्ची को बहुत दर्द में रोते हुए देखा। उसके सिर में भयंकर घाव थे और उनमें कीड़े पड़ गए थे। उस समय इस रोग को उंदरी कहते थे। बच्ची का दुख देखकर दाना भगत का हृदय दया से भर गया। कोई दवा न होने पर भी उन्होंने प्रेम और करुणा से उसके सिर पर हाथ फेरा और अपने मुख से घाव साफ किए। सारी कीड़े को चाट लिया। कुछ ही दिनों में बच्ची पूरी तरह ठीक हो गई और उसके सिर पर फिर से बाल उग आई। बच्ची ने भगत के चरणों में सिर झुका दिया और बोलो, महाराज मेरे सर की कीड़े कहाँ गई? तब दाना भगत मुस्कुराकर बोली, बेटी तुम्हारी सर की उंदरी तो मैं खा गया। ऐसे अनगिनत चमत्कार किए थे दान महाराज ने। एक बार एक किसान के कुएं में पानी नहीं आता था। तब आपा दाना ने कहा कि प्यासे जीवों को पानी पिलाओ, उनकी दुआ से कुआं भर जाएगा। किसान ने अपने खेत में काम कर रहे गधों को पानी पिलाया और थोड़ी ही देर में सूखा कुआं पानी से भरकर छलकने लगा। एक बार गांव के 2 ब्राह्मण लड़कों को पवित्र मानने से लोगों ने इनकार कर दिया और इनके हाथ से प्रसंग में खाना ना बनवाने की बात की। तब भगत ने भगवान से प्रार्थना की और तांसली में स्वयं गंगा जल प्रकट हो गया। लड़कों सहित कई लोगों ने उससे स्नान किया, लेकिन फिर भी समाज ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। बाद में पूरे समाज के लोगों को उल्टी दस्त होने लगे। डरकर सब भगत के पास पहुंचे। भगत ने कहा कि उन्हीं लड़कों से भोजन बनवाकर खाओ। लड़कों ने चावल पकाए और सबने खाया। तब सभी ठीक हो गए। एक बार एक नाई जंगल में कांटों की भारी घासी गाड़ी पर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बहुत थक गया। आखिर में उसने आपा दाना कहकर मदद मांगी। तभी घासी आसानी से गाड़ी पर चढ़ गई। रात को जब नाई दाना भगत के पास गया तो भगत ने अपनी पीठ से कांटे निकालने को कहा। नाई ने देखा कि उनकी पीठ में बहुत सारे कांटे चुभे हुए थे। तब उसे समझ आया कि उसकी मदद करने के लिए भगत ने खुद कष्ट सहा था। भगत के चरण में पड़ गया नाई। एक बार चलाला गांव में 2 सोनी भाई रहते थे। दोनों के बीच दुश्मनी थी। एक दिन गरीब भाई के घोड़े ने जाली में से मुंह निकाला तो दूसरे भाई ने क्रोध में आकर उसकी जीभ काट दी। घोड़ा दर्द से तड़पने लगा और घर वाले रोने लगे। ये बात सुनकर दाना भगत वहां पहुंचे। उन्होंने आटे और फूकनी की मदद से घोड़े की कटी हुई जीभ जोड़ने का उपाय किया। भगवान की कृपा और अपनी दया से उन्होंने घोड़े की जीभ फिर से जोड़ दी। घोड़ा फिर खड़ा होकर हिनहिनाने लगा। भगत ने सबको समझाया कि क्रोध और द्वेष दुख देते हैं, जबकि दया और सेवा जीवन में सुख लाती हैं। ऐसी ही कई चमत्कार उन्होंने अपनी जीवन काल में किए, जिन्हें एक वीडियो में बताना संभव नहीं है। सताधार के महान संत आपा गीगा इन्हीं के मुख्य शिष्य थे। दान महाराज ने ही आपा गीगा को 108 गायें दान देकर सेवा कार्य के लिए सताधार जाने का आदेश दिया था। दान महाराज लगभग संवत 1824 में चलाला के पास गरमली गांव आए थे।
बाद में उन्होंने चलाला में अपनी जग्या स्थापित की। यहाँ पिछले 200 से अधिक वर्षों से अन्न क्षेत्र निरंतर चल रहा है, जहाँ हर आने वाली को भोजन कराया जाता है। चमत्कारिक गंगा जलियो कुओं। आश्रम परिसर में एक पवित्र कुआं है। मान्यता है कि दान महाराज ने अपनी भक्ति से यहाँ आकाश से गंगा जल उतारा था। इसके जल से चर्म रोगों में लाभ मिलने की गहरी आस्था है। यहाँ दान महाराज का भव्य समाधि मंदिर, दानेश्वर महादेव और हनुमान जी के मंदिर प्रमुख हैं।